बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आजकल जहाँ इतनी इन्फॉर्मेशन एज है, जहाँ पे एक किस्म के कहते हैं ना रश है चैनल्स की, ऊपर से इतना कुछ मीडिया आपको दिखाता है, थोड़ी सी कंफ्यूजन होती है ना कि व्हाट इज़ इन, व्हाट इज़ आउट, हु इज़ इन, हु इज़ आउट। कपड़ों में क्या फ़ैशन है, क्या नहीं है। मेकअप के बारे में बात करें तो मेकअप में कौन सा मेकअप करना चाहिए, किस किस्म का मेकअप करना चाहिए, कलर्स, व्हाट आर द कलर्स जो कि आजकल बहुत चल रहे हैं। फिर इन दी एंड आप ये भी सोचते हैं डिज़ाइनर कौन सा इन होगा आजकल, एक्टर्स कौन से जो हैं जो कि बहुत चल रहे हैं, वो आर लाइक रियली गेनिंग मोमेंटम और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और इसी तरीके से वो कौन से एक्टर्स हैं जो बेचारे आहिस्ता आहिस्ता पीछे जाते जा रहे हैं। एक कुछ होते हैं गाने जो कि बहुत ज़्यादा एक सीजनल गाने आते हैं जो कि हर किसी के मुंह पे चढ़ जाते हैं, और कुछ एक वक्त आता है कि वो गाने बैकड्रॉप पे जाते हैं, कुछ पुराने गाने होते हैं जो आ जाते हैं। तो आज हमारा जो शो है वो इसी के नाम हमने कर दिया है कि हम आपको आज एक शो में बता सकें एक ओवरऑल लमसम कि क्या चीज़ें इन हैं और क्या चीज़ें आउट हैं। हम बिलीव करते हैं, हमें ऐसा लगता है कि इन जो चीज़ जो आउट चीज़ है आज वो कल फिर इन हो सकती है, और जो चीज़ आज इन है वो कल आउट हो सकती है। तो जब इन और आउट की जंग की बात करते हैं उसमें आपका ओपिनियन और आपका जो सजेशन है वो भी हमें चाहिए। आप क्या पर्सनली समझते हैं? हमारे पास तो हमारी सारी वर्किंग्स भी हैं, हम अपने एक्सपर्ट्स को भी बुलाएंगे, उनसे भी बात करेंगे, लेकिन आप लोगों से भी जानना चाहते हैं कि आप लोग अगर ड्रामों की मैं बात करती हूँ तो वो कौन से ड्रामे जो आप लोग बड़े शौक से देखते हैं, आपकी नज़र में आजकल वो कौन से डायरेक्टर्स हैं जो बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, कौन सी मूवीज़ आप बड़े शौक से देखते हैं। बहुत एक लंबी फहरिस्त है मेरे पास, यहाँ तक कि आज हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि जो रेस्टोरेंट्स हैं, खाने की जगहें, चाहे वो लोकल ईटरीज़ हों यानी कि लोकल छोटे खाने के कैफ़ेज़ नुमा या बड़ी रेस्टोरेंट्स, क्या पसंद है आप लोगों को, कौन सा ज़्यादा चल रहा है, कौन सा ज़्यादा नहीं चल रहा है। ज़िंदगी आसान करने का एक बहुत ही छोटा सा एक शो करने की कोशिश की हमने कि हर चीज़ आज इस अम्ब्रेला के नीचे आपको पता चल जाए, ताकि आप अगर ये लगे ना कि मैं तो बिल्कुल आउट ऑफ डेट हूँ तो वो आउट ऑफ डेट ना हो सकें। अब आपको सब कुछ पता हो, यूर वेल इन्फॉर्म्ड कि क्या चीज़ें इन हैं, क्या चीज़ें आउट, ताकि कल उठ के किसी के सामने कुछ बोलना हो तो यू शुड नो। लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद मिलवाऊंगी अपने मेहमानों से बातें करनी है, आप लोगों से बातें करनी है। मेरे पास यह सैमसंग का टैब भी मौजूद है, आज हाथ में नहीं पकड़ा, मेरे पास पड़ा हुआ है, लेकिन आप लोग मैसेज करेंगे और हम पढ़ेंगे आपको क्या लगता है। हम एक लिस्ट में ज़रूर देते जाऊँगी, बताते जाऊँगी, आप अपनी तरफ से हमें बताते जाइएगा कि व्हाट इज़ इन, व्हाट इज़ आउट आपकी नज़र में। हर किसी का अपना टेस्ट भी तो होता है। सो स्टे ट्यून्ड, डू नॉट गो एनीवेयर, वी विल बी टेकिंग अ वेरी शॉर्ट ब्रेक हियर। वेलकम बैक टू ये है ज़िंदगी। हमारे साथ हमारे एक और बहुत अच्छे मेहमान यहाँ मौजूद हैं, मिलवाती हूँ आपको। ही इज़ अ मॉडल, ही इज़ प्रीटी मच इन, आई मस्ट से, उप्स अगर गिर जाता तो सैमसंग वाले मुझे मार देते अभी, लेकिन नहीं, मैंने बचा लिया इसको। सो लेट्स वेलकम विद अस वी हैव द मॉडल आमिर शाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाउ आर यू? वेरी वेल, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक। आपको आज का मेरा टॉपिक पता है? नहीं, आप बता दें। देगा आज का टॉपिक है व्हाट्स इन व्हाट्स नॉट। सो आमिर शाह इज़ डेफिनेटली इन। बताएं क्यों, मैं से क्यों कह रही हूँ डेफिनेटली इन, बताएं ना भी आप क्या कारनामा करके आए हैं। मैं एक प्रेजेंट करके आया हूँ बेस्ट मॉडल ऑफ द वर्ल्ड, एक मिस्टर वर्ल्ड वाइड कॉम्पिटिशन था यूएसए में हुआ है माशाल्लाह। वो अल्हम्दुलिल्लाह मैं करके आया हूँ, विन भी करके आया हूँ पाकिस्तान के लिए। माशाल्लाह, वाह ज़बरदस्त। तो पाकिस्तान का नाम रोशन किया है, एंड सिर्फ पाकिस्तान में नहीं दुनिया भर ने इनको रिकॉग्नाइज किया है माशाल्लाह। सो दैट्स अमेजिंग, दैट्स ग्रेट, कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू वेरी मच। अच्छा, साथ ही अनम अकील से हमने एक सवाल पूछा था कि अनम आपकी नज़रों में, हमारी नज़रों में अनम अकील इज़ डेफिनेटली इन, लेकिन अनम अकील इज़ ऑल्सो उन लोगों की तरह जो ऑल अराउंड द ईयर हमारे लिए इन ही होती है। तो अनम अकील आपके नज़रों में आप इन चल रही हैं, आउट चल रही हैं? अच्छा, मेरी नज़र में एक्चुअली सायरा मैंने कुछ मंथ्स का अभी ब्रेक लिया था क्योंकि टू मच ऑन एयर हो गई थी माशाल्लाह से, काफ़ी ज़्यादा काम कर लिया था। इवन एक ही चैनल से मेरे 3-4 प्रोजेक्ट्स ऑन एयर हो गए माशाल्लाह, और वो एक ही वक्त में। फिर आप अगर दूसरा चैनल स्विच करें तो भी मैं आ रही थी, मतलब माशाल्लाह से, तो बहुत ज़्यादा काम कर लिया था। हर जगह मौजूद है। ये पता है क्या होता है, काफ़ी दफ़ा आपने प्रोजेक्ट आगे पीछे किए होते हैं तो वो एक साथ ऑन एयर हो जाते हैं, तो वो लगता है कि आप हर तरफ आ रहे हैं। एनीवे, फिर मेरी अभी बहन की शादी थी तो उसकी वजह से मुझे थोड़ा सा ब्रेक लेना पड़ा, अपने लिए भी ब्रेक लिया क्योंकि मैं टू मच गुड, एब्सोल्युटली, क्योंकि मैंने टू मच माशाल्लाह से काम कर लिया, सब कुछ कर लिया। अब कोई वो वाली भी और नहीं है कि माय गॉड नहीं करना। फिर बहन की शादी हो गई
तो अब आई एम द यंगेस्ट, तो मुझे थोड़ा रुकना पड़ा अम्मी के साथ क्योंकि अम्मी बहुत अकेली हो गई थी। आपकी नज़र में आप एक्सप्लेनेशन जो पूरी दे अब मैंने दोबारा स्टार्ट किया है, अब मैं आउट थी और अब आप इन हो रही हैं इंशाल्लाह। बिल्कुल, ब्यूटी ऑफ लाइफ, Exactly. what goes up comes down, what goes down comes up. एग्जैक्टली। और पता है आपको, आई थिंक ब्रेक लेना चाहिए क्योंकि हमारी जॉब आप जानती हैं कितनी टफ है, डे एंड नाइट यू आर वर्किंग वर्किंग। तो फिर मैं अभी दोबारा स्टार्ट कर रही हूँ इंशाल्लाह, तो बहुत जल्द आप लोग देखेंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। वैसे मॉर्निंग शोज की जब बात करते हैं, वैसे आमिर आप देखते हैं मॉर्निंग शोज? बिल्कुल देखता हूँ, क्योंकि मैं आता रहता हूँ। मॉर्निंग शो में ये है जिंदगी, इन है आउट है। बिल्कुल इन है। पर्सनल ओपिनियन ऐसे कह रहे हैं बिकॉज़ आप यहाँ पे मौजूद हैं। मैं पर्सनली वैसे भी आपको बहुत लाइक करता हूँ क्योंकि आपका मॉर्निंग शो, क्योंकि मेरी फैमिली में मेरी मदर बड़े शौक से मेरी फैमिली देखती है। हेलो आंटी। तो इस वजह से उनके साथ कभी मौका मिलता है तो मैं जरूर देखता हूँ। थैंक यू। अच्छा, ये लाइन मैं वैसे कहने वाली थी कि पर्सनली मैं आपको इतना ज़्यादा पसंद करती हूँ, मेरे लिए आप हमेशा इन्हें, आप आए टीवी पे नहीं, आप घर में हो लेकिन थैंक यू। तो ये जिंदगी इज आल्सो इन, है ना? इन। अच्छा, अब हाँ अपने से हट के भी ऑफ कोर्स डेफिनेटली बात करेंगे। आपने बड़ी तारीफें कर दी है अपनी, लेकिन चले आमिर से। आमिर, अगर मैं फीमेल मॉडल्स की बात करती हूँ, कोई 2 या 3 आपकी नज़र में आजकल टॉप पे चल रही हैं, बिल्कुल you would rate them as in these days, and then a few models जो you would say are out these days, यही सवाल आपसे पूछूंगी। ओपिनियन मॉडल्स का तो मुझे कुछ नहीं पता। मैं अगर फीमेल की बात करते हैं तो राबिया बहुत अच्छा काम कर रही है। राबिया, ओके। यस, एंड अभी जो है वो ईमान अली काफ़ी आउट हो गई थी लेकिन फिर इन हो गई हैं। ठीक है, तो उनका आउट फेस से अब इन फेस पे जा रही हो, तो ये इनको मैं बिल्कुल। और मेल्स में में अभी के अलावा और खैर मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा इंटरनेशनल एक्सपोजर थोड़ा ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू लोकल मार्केट, क्योंकि मैं डिफरेंट पेजेंट्स करता हुआ आया हूँ। 2011 में मैंने मैनेंट किया था और उसके बाद फिर मिस्टर एशिया लास्ट ईयर किया, अल्हम्दुलिल्लाह वो भी विन किया, मिस्टर एम्बेसडर। अब मिस्टर वर्ल्ड वाइड करके आ रहा हूँ यूएसए में। आगे अलावा भी तो पता है। नहीं, मैं उसी तरफ आ रहा हूँ। थोड़ी डिटेल आपको आमिर शाह की बातें चल रही हैं, क्योंकि बैकग्राउंड बताना ज़रूरी इसलिए होता है कि हमारे यहाँ आप लोगों की सपोर्ट से सारी चीज़ें होती हैं। जैसे मैं सोशल मीडिया अवार्ड जो लेकर आया हूँ वो आप लोगों की वजह से लेकर आया हूँ कि आप सोशल मीडिया ने काफ़ी हाइप दी, काफ़ी लाइक किया, कॉमेंट्स किए मेरे सारी एक्टिविटीज़ के ऊपर, तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा विन किया वो। देखिए, आप एक बात जरूर बताना चाहूँगी, यहाँ कोई धांधली नहीं होती है। yes. या थैंकफुली यहाँ कोई धांधली नहीं, यहाँ पे एक्चुअली और मेरिट ही होता है, तो माशाल्लाह यू डिजर्व्ड इट, सो यू गॉट इट। ठीक है। और जब पाकिस्तान का नाम आपके साथ जुड़ जाता है तो फिर आप एक तो वैसे ही आपको इतनी हाइप मिल जाती है और आप इंटरनली बहुत खुश होते हैं। बिल्कुल। और जब खुश होते हैं दिल से फिर काम जो होता है वो कि कितना अच्छा होता है। तो ये सारी चीज़ें। और अगर आप दूसरे मॉडल की बात करती हैं तो खैर मैं तो स्मॉल मॉडल, नॉट अ बिग। शहजाद अच्छा काम कर रहे हैं, शहजाद उमर। और दूसरे जो है मेल में उस्मान पटेल भी अच्छा काम कर रहे हैं। कौन अच्छा नहीं कर रहा है? अच्छा नहीं करने का मतलब हो जाएगा हु इज आउट दीस डेज, जो कि आगे फ्यूचर में इन भी हो सकते हैं। अभी आप सोचना चाहते हैं इस पे? नहीं, नॉट आई डोंट वांट टू टेक अ टाइम टू थिंक अबाउट इट। एक ज़िशान है, ज़िशान अली, वो आजकल आउट हैं। आई थिंक अगर वो टाइम उनको मिले या ऐसा कोई चांस मिले तो आई बिलीव कि वो थोड़ा अच्छा काम कर सकते हैं। यस, आई एम श्योर इट्स ऑल अबाउट टाइम एंड इट्स ऑल अबाउट, अगेन एज आई सेड, फेजेस होते हैं। कभी लोग ब्रेक लेते हैं, कभी कुछ ही चीज़ों में बिजी हो जाते हैं, देन दे कम बैक अगेन। वी हैव अ कॉलर, लेट्स टेक द कॉल। हेलो, अस्सलाम वालेकुम सायरा। वालेकुम अस्सलाम, कौन बात कर रही हैं? शाजिया फ्रॉम कराची। शाजिया, कैसी है? आई एम फाइन। फॉर यू, अभी हम की कोई परछाई आपके करीब ना आए, मुस्कुराहट प्यार से आपका दामन भर जाए। थैंक यू सो मच। बहुत प्यारी लग रही है आप माशाल्लाह से। इनवाइट, थैंक यू। आज आप पूछ रही है इन्स एंड आउट, तो मैं अपना बताऊंगी कि मुझे ऑल टाइम मेरा फेवरेट जो है पर्पल कलर है। पर्पल कलर है। बैग्स हो, शूज हो, ड्रेस हो, मेरी मोस्टली कोशिश होती है कि मैं पर्पल लूं। मेरी अम्मी कहती है कि बस करो, कुछ और भी कलर ले लिया। आपको पता है पर्पल इज अ कलर ऑफ रॉयल्टी। जी, बादशाहों का कलर है पर्पल। सारे मेरे 4 इयर्स की बेटी है, मैं उसके लिए पर्पल ही चीजें लेती हूँ। उसके जो भी चीजें पर्पल लेती हूँ और ऑटोमेटिकली उसका भी फेवरेट पर्पल होता जा रहा है। उसको तो आपने अब अपना रब ऑफ कर दिया ना टेस्ट। अच्छा, बुरा वो कौन सा रंग है जो आप नहीं पहनती हैं शाजिया?
जो कलर मैं नहीं पहनती हूँ, मेजॉरिटी में व्हाइट नहीं पहनती सारा। कोई बात नहीं, अच्छा लगता है, लेकिन मैं बहुत कम पहनती हूँ व्हाइट। एंड आई नो यू लव व्हाइट। आई लव व्हाइट, लेकिन खैर वही होता है ना, हर किसी पर अपना होता है और अपना टेस्ट होता है। कई लोग कई डिफरेंट कलर्स को कैरी करते हैं, लेकिन मेरी मोस्टली चॉइस नहीं होती कि मैं व्हाइट पहनूं। मैं आमिर को कहूंगी बहुत बहुत कांग्रेट्स, आप जीत कर आए हैं वहां से। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। और अनम से कहूंगी, अनम बहुत अच्छी एक्ट्रेस हैं आप। आपकी सबसे अच्छी चीज मुझे लगती है आपकी स्माइल। जब आप स्माइल करती है ना, रियली इट्स रियली ग्रेट। आई लव योर स्माइल। थैंक यू सो मच। थैंक यू शाजिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने कॉल किया। हमें लेना है एक ब्रेक का टाइम हो गया, तो ब्रेक पे भागना है। शी इज सच अ स्वीट कॉलर, यू नो। हम सबको इन्होंने वैसे खुश कर दिए। तो जी हाँ, जब खुशी की बात करते हैं, तारीफ की बात करते हैं, तारीफ एक ऐसी चीज़ है जो पूरी जिंदगी हर हाल में पूरे थ्रू आउट द ईयर करनी चाहिए। इट्स ऑलवेज इन। वक्त हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक पे जाएंगे क्योंकि ब्रेक का टाइम हो गया इन। फिर हम आएंगे, अभी हम आउट होते हैं, फिर आप कहीं ना जाएगा क्योंकि आप हमेशा इन रहे हमारे साथ। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक टू ये है ज़िंदगी। बहुत सारी ख़वातीन जो है वो ये है ज़िंदगी अभी इसलिए देख रही होंगी क्योंकि वो जानना चाहती हैं कि आजकल किस किस्म का मेकअप इज़ इन। सर्दियों में अलग होता है, गर्मियों में अलग होता है, तो ऑफ कोर्स डिफरेंट फेजेस होते हैं। साथ ही हेयर डूज किस किस्म के रखने चाहिए, आई मीन व्हाट आर द मोस्ट कॉमन वंस, कौन से बड़े ज़बरदस्त चलें। तो हमने सोचा क्यों ना एक ऐसी खातून को बुलाया जाए जो कि गुरु हैं इस फील्ड में। बहुत माशाल्लाह काम किया है इन्होंने और बहुत हसीन बनाती हैं लोगों को। सो लेट्स वेलकम द मैजिशियन विद अस। वी हैव एंजी मार्शल। अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू? आई एम गुड, आप कैसी हैं? ज़बरदस्त, अल्लाह का शुक्र। एंजी, बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं वैसे मेकअप के हवाले से, बाल के हवाले से, इवन ब्यूटिशियंस के हवाले से। जी बिल्कुल। ठीक है, तो पहले तो बताएं आप अपने नज़रों में इन हैं आजकल या आउट चल रहे हैं? मुझसे ये लोग अक्सर सवाल पूछते हैं। मैं कहती हूँ ना मैं कभी इन थी और ना मैं कभी आउट होंगी। कॉन्फिडेंस देखिए, मैं ना मैं कभी इन थी ना मैं कभी आउट होंगी। फोकस ऑन द एंड एक्चुअली बेसिकली। हमारे पास एक पैकेज है बेसिकली, व्हाट इज इन एंड व्हाट इज आउट। तो आइए देखते हैं कि पैकेज में हमारे पास अभी क्या है। आउटडेटेड फैशन, गोल दामन, बहुत ही शॉर्ट कमीज़ें या बहुत ही लंबी कमीज़ें, बहुत सारा फ्लेयर। तो आपको तो आई एम श्योर कई लोगों को पता चल गया होगा व्हाट इज़ इन व्हाट इज़ आउट। इसी तरीके से आपको और मज़ीद चीज़ें भी बताते रहेंगे कि इन फैशन क्या है, आउट फैशन तो अभी आपने देख लिया, ब्यूटी के हवाले से भी देखेंगे, लोगों के हवाले से भी जानेंगे। हाँ जी, आप ड्रामे शामे देखती हैं? नहीं, बहुत कम। बहुत कम। गाने सुनती हैं? गाने मैं सुनती हूँ, मगर मैं आजकल के जो नए ज़माने के गाने वो नहीं सुनती हूँ मैं। आपके लिए ऑल टाइम इन कौन से गाने हैं? 70s, 80s, 60s, गाना? 60s। मेरी एक गज़ल बहुत पसंद है, दश्ते तन्हाई में जाने चाहे। आई लाइक दैट काइंड ऑफ म्यूजिक। हालांकि मेरे नाम के साथ बहुत क्लैश करते हैं इस किस्म के। हाँ, परसेप्शन नहीं जाता वैसे, परसेप्शन बना हुआ है। मुझे उर्दू शायरी से बहुत लगाव है। आई फील दैट जो एक्सप्रेशन उर्दू शायरी में है ना, वो शेर व शायरी में अच्छी हैं आप? बहुत ज़्यादा अच्छी तो नहीं हूँ, बट आई एंजॉय गुड। एक दो अच्छे शेर याद होंगे वैसे? ऑफ अभी ऐसे ही फौरन पूछ रही मैं, फौरन अभी तो बहुत जमाना हो गया। चले आप सोचिए, जब अगर क्या पता कुछ आ जाए जहन में तो आपको जरूर शेयर करना है। तुम तखल्लुस को भी इखलास समझते हो फराज, दोस्त होता नहीं हर हाथ मिलाने वाला।
How nice! I like that. Deep. That's the beauty of Urdu शायरी basically. You know, ये शायरी itself चाहे उर्दू में हो या लोग फारसी में हो, से काम लेते हैं और आप समझते हो कि जी तो जी हाँ, हर कोई दोस्त नहीं जो हाथ मिलाता है समझते हैं आप, लेकिन लोग people are just on the surface. Very true, very nice. I'm very bad at शायरी by the way. I appreciate good शायरी जो समझ में आ जाए, लेकिन otherwise तो बिल्कुल भी नहीं. अच्छा एंजी, वैसे अगर ब्यूटी के हवाले से मालूम पूछें आपसे तो कोई ब्यूटी टिप्स देंगी? What is in, what is not in? तो कहते हैं ये खुले खुले से गेसू, इन्हें लाख तुम संवारो, मेरे हाथ से संवरते तो कुछ और बात होती. वाह, ये तो टिपिकल जाता है ना. सही है एंजी, I'm coming to you. Okay. So what is in? जी, इन में ये है कि रेड लिप्स आर वेरी इन. बिल्कुल रेड लिप्स, बिल्कुल डीप जो एक ब्राउनिश रेड आता है, प्लम आता है, दीज कलर्स आर इन. वेरी ब्राइट पिंक्स आर इन. उसके साथ साथ जैसे न्यूड शेड्स, जैसे इन्होंने अभी ये कॉरल लगाया हुआ है, दिस इज इन. ब्लू आई शेडो, ग्रीन आई शेडोज आर इन. मगर इट ऑल डिपेंड्स कि आपको उसको किस तरह से अप्लाई कर रहे हैं. आईलाइनर तो हमेशा से इन है. काजल फिर दोबारा से हमारे ईस्ट के फैशन में दोबारा से मेरा ख्याल है कि आना चाहिए, बिकॉज काफ़ी अर्सा हो गया हमने काजल को काफ़ी निगलेक्ट किया है. तो रिम्ड आईज शुड बी इन. और What about eyebrows? I've heard eyebrows थोड़े thick eyebrows. Thick eyebrows, जी हाँ, thick eyebrows. तो लास्ट ईयर से चल रहे हैं. लास्ट ईयर हो गए. लास्ट ईयर से कोशिश हो रही है बढ़ जाएं किसी तरीके से. मगर मुझे वैसे भी thick eyebrows अच्छे लगते हैं. It adds a little innocence to the features. True, वरना बहुत ज़्यादा वो बच्चों की वो जो स्टोरीज होती थी ना डरावनी बचपन में, उसमें आपने देखा विच के हमेशा यूं करके eyebrows बने हुए होते थे. सॉरी, आमिर आपको कौन किस किस्म के eyebrows पसंद है? आमिर यूं देख रहे हैं ना, आमिर मेरे साथ सबूत चल रही है. मैं बिल्कुल हो रहा हूँ क्योंकि आई लाइक थिक आईब्रोज, क्योंकि अब तो एक कुछ सर्जरी भी इसकी शुरू हो गई है, क्योंकि लोग इंटरनेशनली अगर आप बात करें तो काफ़ी लोग इसके ऊपर थोड़ा सा फोकस कर रहे हैं. इसकी एक सर्जरी आई है कि आप इसको लगा सकते हैं जो परमानेंटली. इसके बारे में लाइक जैसे आईलैशेस लगाते हैं ना, तो इट्स अ प्रोसीजर. तो ये ग्रो होंगी मतलब नहीं उसको फिक्स ऐड कर देते हैं. यू ग्लू ऑन द हेयर ऑनटू द लैशेस एंड मेक देम बुशियर. इसी तरह से जैसे लैशेस हैं, लैशेस भी आप 2 वीक्स के लिए 3 वीक्स बहुत बड़ी नेमत है कि जिनकी ब्रॉड आईब्रोज हैं. अल्लाह तेरा करम, अल्लाह का शुक्र, आने वाला शो होने वाला है. अल्लाह तेरा करम. अब तो जिंदगी बड़ी आसान हो गई है क्योंकि हर चीज़ आप जैसा चाहें वैसा स्ट्रक्चर कर सकते हैं थ्रू आउट अपने लिप्स को. उसमें अजीबो-गरीब शक्ल भी निकल के आती है. आपको पता है तो मेरा काम है, आई एम सॉरी टू से, अजीबो-गरीबी शक्लें निकलती हैं. बहुत अजीब होती है और ऐसे ही केक पेस्ट्री किस्म की भी निकलती है और एक जैसी निकलने लग गई है कि थोड़ी सी घबराहट भी होती है कि अल्लाह ताला ने तो अच्छी खासी बनाई थी. Everybody started looking like a duck. Exactly. अच्छा वैसे आमिर जो है अभी एक पेजेंट में इन्होंने हिस्सा लिया था एंड माशाल्लाह ही वाज द फर्स्ट रनर्स अप इफ आई टेकन इट राइट. थोड़ा सा बताएंगे इसकी क्या रिक्वायरमेंट क्या थी कि आपने माशाल्लाह इतना अच्छा परफॉर्म कर लिया? बेसिकली होता ये है कि जब आप इस तरह की ब्यूटी कॉन्टेस्ट आपने सुना होगा, मिस यूनिवर्स, मिस वर्ल्ड. आई हैव वर्कड बैकस्टेज एट मिस यूनिवर्स ट्वाइस. यस, ओह दैट्स नाइस. तो उसी तरह मेल ब्यूटी का पेजेंट था मिस्टर वर्ल्ड वाइड कॉम्पिटिशन 2000. मेल और ब्यूटी वैसे थोड़ा सा वियर्ड लगता है सुनने में. कैसा लगा आपको? मेल ब्यूटी में काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं. क्या? आपकी बॉडी होती है, आपकी हाइट होती है, आपके लुक्स होते हैं, आप फोटोजेनिक फेस होना चाहिए. एंड फिर आपकी डिफरेंट इस पेजेंट के अंदर डिफरेंट एक्टिविटीज़ होती हैं जो आपने करनी होती हैं. मसलन टैलेंट एक्टिविटी होती है, स्पोर्ट्स एक्टिविटी होती है, वो सारी चीज़ें. यस, वो सारी चीज़ें होती हैं. वाओ. तो इसी तरह पाकिस्तान से तकरीबन 32 लोगों के जो है वो ऑडिशन गए थे. अच्छा. तो इंडिया ने मुझे रेकमेंड किया कि मैं पेजेंट करूं, इंडिया के नेशनल डायरेक्टर ने. एक्सीलेंट. तो थैंक्स टू संदीप. और पाकिस्तान से कितने लोग गए थे? पाकिस्तान से आई एम द ओनली वन You were the only एज एम्बेसडर ऑफ पाकिस्तान. माशाल्लाह. तो फिर होता ये कि जब पेजेंट के लिए आप जब जाते हैं तो इस पेजेंट के लिए आपको एक फ्रेंचाइज लेनी पड़ती है. तो इंडिया ने वो सारी चीज़ें की. देखें अभी आपको कुछ पिक्चर्स भी मेरी दिख रही होंगी जो मैं भी करके आया. पिक्चर में तो इसी तरह बहुत गोरे लग रहे हैं, वो अलग बात है. हाँ नहीं, अब मेरी हर पिक्चर एक डिफरेंट आती है. तो इसमें क्या होता है कि जब आप जाते हैं तो तकरीबन डिफरेंट कंट्री से, मेरे पास जो थी 46 कंट्रीज थी जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था. तो 46 में से टॉप 9 सेलेक्ट हुए. टॉप 9 में टॉप 3 हुए. टॉप 3 में फर्स्ट रनर अप मैं रहा. माशाल्लाह. तो सेकंड रनर अप जो था इंडिया था. तो इसी तरह स्पोर्ट्स एक्टिविटी होती है, उसमें डिफरेंट एक्टिविटी, जैक जंपिंग एंड एक्सरसाइज एंड एवरीथिंग कराते हैं. स्टैमिना चेक करते हैं. How was it? Was it a good experience? ऑफ कोर्स यस, इट्स अ गुड एक्सपीरियंस फॉर माय लाइफ. और जब आप
कंट्री के लिए जाते हैं तो फिर आप बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं कि अगर कोई किसी तरह कोई ऐसी बात भी कर दे तो उसको आपने पॉजिटिव वे में ही आंसर देना है, क्योंकि आप कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। काफ़ी सारे कुछ ऐसे एलिमेंट्स हुए हैं हमारे वहाँ पे जो थोड़ा सा मुझे जिसने हर्ट किया, लेकिन मैंने बिल्कुल भी उसमें एक्सप्रेशन इस तरह के नहीं दिए कि पाकिस्तान का नाम किसी जगह पे लेट डाउन हो। अच्छा, वो थोड़ा सा डिटेल्स दे दीजिएगा, अभी तो ऑफ एयर भी दे दीजिएगा थोड़े से। नहीं, मैं वैसे ऑनर भी दूंगा, ऑनर भी नहीं है कुछ नहीं है। व्हाट हैपेंस इज जब हम किसी जगह अपने मुल्क को रिप्रेजेंट किया कि पार्टिसिपेट करते हैं तो अपने आप को ये नहीं समझना चाहिए कि ये मैं हूँ। यू शुड कंसीडर योरसेल्फ एज पाकिस्तान। वी आर द फेस ऑफ पाकिस्तान। जब हम जिस तरह एटीट्यूड और बिहेवियर होगा, एग्जैक्टली वही चीज पाकिस्तान के ऊपर रिफ्लेक्ट होगी। तो अभी वक्त हुआ एक ब्रेक का, लेकिन ब्रेक पे जाने से पहले मैं दिखाना चाहती हूँ, अभी हमने आउटडेटेड फैशन दिखाया था, अब वो फैशन विच इज एक्चुअली इन, वो आके देखते हैं और साथ ही हम ब्रेक पे चले जाते हैं। वापस आएंगे, ब्यूटी के हवाले से मजीद भी बात करेंगे। ऑफ कोर्स बाकी बहुत सारे हमारी कैटेगरीज है जो भी रह गए, उनके हवाले से भी बात करेंगे। तो स्टे विद अस, विल बी राइट बैक। जी हाँ, फैशन आपने देखा तो मैंने सोचा क्यों ना किसी डिज़ाइनर को बुलाया जाए जो कि फैशन के हवाले से हमें ज़्यादा अपडेट करे। सो लेट्स वेलकम, बहुत अरसे बाद हमारे पास आइजल स्टायर की, लेट्स वेलकम वी हैव सदफ सुलेमान। अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू? आई एम गुड, हाउ आर यू? आई एम फाइन। ये वैसे हमारा ऑन एयर सलाम था, हम बहुत पहले सलाम कर चुके हैं। अच्छा, पहले जब सदफ से मुलाकात हुई तो सदफ ने सहरा कितने अरसे बाद मुलाकात हुई, कोई 6 महीने तो हो गए होंगे। मैं कहा नहीं इतना टाइम नहीं हुआ, लेकिन हाँ अच्छा टाइम हो चुका है। हाउ आर यू? आई एम गुड। सदफ कहाँ गायब थी? बस बिजी इन वर्क एंड माय डिजाइनिंग एंड एवरीथिंग, डीलिंग क्लाइंट्स। पता है कितना ज़्यादा हेक्टिक होता है। और फिर वेडिंग सीजन था तो वेडिंग सीजन में ब्राइडल्स का करना और सब करना। सो एंड प्लस माय एयर ब्लू वर्क व्हिच यू नो अबाउट, आई एम द वेंडर, तो उनका भी यूनिफॉर्म्स ब्लेजर्स चलते रहते हैं। you had your hands full basically. माशाल्लाह। तो जी हाँ, हमारे पास आज यहाँ जितनी लॉट आई हुई है वो तमाम की तमाम माशाल्लाह ऑल ईयर राउंड इनर वाली हमारे पास पूरा का पूरा टीम यहाँ पे मौजूद है। वैसे सदफ, अगर फैशन के हवाले से जाने, कलर्स के हवाले से, अनकट्स के हवाले से थोड़ा सा गाइड करिएगा कि व्हाट इज इन एंड व्हाट इज नॉट इन। रिगार्डिंग विंटर्स, क्योंकि विंटर्स हैं तो डार्कर कलर्स, ब्राइटर, डार्कर प्लस ब्राइटर, जैसे रेड्स हो गए, फूशिया, हॉट पिंक हो गया, प्लम्स हो गए, लिपस्टिक्स वाला, वही मेकअप एंड ड्रेसेस ऑल गो टुगेदर और हैंड इन हैंड। और लेकिन जी आप, आई एम सॉरी लेकिन कतई कलामी माफ, लेकिन अगर कपड़ा बहुत मेरे पास शॉकिंग पिंक है और मैं शॉकिंग पिंक लिपस्टिक्स तो नहीं लगाऊंगी ना? नहीं ना, फिर मैं इस किस्म की लिपस्टिक लगा सकती हूँ, आंखें चुन दिया जाए ना। हाँ कि बिल्कुल। देखिए, फैशन बेसिकली वो है जो आप कैरी कर सकते हैं, एंड यू नीड टू बैलेंस एवरीथिंग। कैरी करते हैं उसको, ठीक है। You sometimes if you want to shock people, go ahead, do that. Red जोड़ा with a red lipstick, go ahead, do that. और नीले ग्रीन की आंखें कर normally. मतलब yes. अच्छा सही है। attention seek करनी है तो कुछ भी ऐसा उल्टा कर दे जो लोग देखें आपको, और मुड़ के देखें आप। लेकिन फिर उसको आपको कैरी करना आना चाहिए, कॉन्फिडेंस होना चाहिए, आप में इतना स्टाइल होना चाहिए कि you can pull it off. Even whatever you are wearing, but confidence होना चाहिए। तो फिर आप you can carry it off. अच्छा, there are some people who carry from head to toe the same color, like shoes, कपड़े, bag, lip color, just to make them stand out. ये तो बिल्कुल disaster होता है. So you need to balance, complement. एक color enhance कर लें, चाहे कपड़े में करें, चाहे shoe में, bag में, और your lip color. So that would, that would make you stand out. तो ठीक है, आपने कहा basically brighter shades, बिल्कुल brighter shades
शेड्स आ रहे हैं। मेरा वाइट आउट है। नहीं, आपका वाइट तो बहुत एलिगेंट है और वाइट एंड ऑफ वाइट्स आर ऑलवेज इन। थैंक यू। आजकल तो चॉकी कलर्स भी काफी चल रहे हैं ना आउटफिट में। चॉकी कलर, ग्रे टोन, ग्रेश, लाइट सा ग्रीन, आइस ब्लू टाइप के। जैसे मेरा एक और बहुत फेवरेट कलर है एमरल्ड ग्रीन। वेरी प्रिटी कलर, बहुत हसीन लगता है मुझे, बहुत हसीन। कट्स में क्या है? शलवार्स आर बैक। शलवार्स आर कम घेर वाली। दे आर बैक बट पीपल आर यूजुअली वेयरिंग सिगरेट पैंट्स, स्ट्रेट पैंट्स। हालांकि बेल बॉटम्स आर आल्सो इन। वो फॉर्मल में चल रहा है, exactly. शॉर्ट शर्ट्स, बिल्कुल वो बेल बॉटम्स विद शॉर्ट शर्ट्स। culottes are in again. Sorry, you're the designer and I'm ये खुशी बता रही है, वैसे खुशी बता रही है। नहीं, I can understand what you personally like now. हाँ। And then in cuts basically capes are, and then shorter lengths, knee lengths चल रही हैं, not very short but you know, but knee lengths काफी अर्से से वैसे यही चल रही हैं। लेकिन फॉर्मल में कुछ लोग अभी भी थोड़े लंबे कर लेते हैं because they don't feel comfortable. लेकिन flares are actually out. Flares are out. घेर वाली कमीजें are out. Yes, घेर वाली शलवार्स are in. वो भी बहुत लिमिटेड लोग हैं जो पसंद करते हैं। अदरवाइज दे आर गोइंग फॉर सिगरेट पैंट्स। सिगरेट पैंट्स कंफर्टेबल भी लगती है मुझे, इजी टू वेयर, कहीं पे भी आप चले जाएं। Are you in favor of tights or cigarette pants? Cigarette pants. हाँ, same here actually. Same here actually because when you're wearing short shirts तो I think हमारा जो एक वो है कल्चर है उसके हिसाब से I feel हमारा जो environment है और जो लोग हैं। देखिए मैं it's a good medium कि मैं यहाँ पे अपनी thoughts दे सकती हूँ कि मेरा ख्याल है कि अगर आप टाइट पहनते हैं तो आपको चाक छोटे पहनने चाहिए। बिल्कुल। I know वरना बहुत बुरा लगता है। बहुत बुरा लगता है। मैंने देखा है कि चाक बड़े होते हैं और उसके साथ आपने आजकल चूड़ीदार तो है नहीं तो चूड़ीदार की जगह टाइट सी पहन लेते हैं लोग। सॉरी मैं मुस्कुरा इसलिए रही हूँ कि आपकी बात से मेरे जहन में एक और बात आ चुका है। आपने भी इस मीडियम का फायदा उठाया तो मैं भी इस मीडियम का फायदा उठाते हुए एक बात जरूर कहूँगी कि अगर आप लाइट कपड़े पहने तो प्लीज अंदर शमीज या टैंक टॉप जरूर पहना करें। बिल्कुल ये भी होना चाहिए। आई थिंक दीज आर सर्टेन थिंग्स दैट वी नीड टू लेट पीपल नो, वरना वो स्टाइल स्टेटमेंट कुछ और ही बन जाता है और वो दैट डजंट लुक गुड। दैट्स नॉट वेरी गुड। नीचे जैसे हेडलाइंस की तरफ जो है वर्क चल रहा है, बटन्स चल रहे हैं, पर्ल्स बटन्स हो गए, लेसेस हो गए, तो दैट मेक्स देम मोर ब्यूटीफुल। एब्सोल्युटली। इंस्टेड ऑफ वेयरिंग जस्ट प्लेन सिगरेट पैंट्स थोड़ा नीचे की तरफ काम हो तो दैट मेक्स ठीक है, पांचों पे काम हो तो ज्यादा अच्छा लगता है। आजकल लहंगा भी काफी चल रहा है जिसको वो कहते हैं शरारा का एक पांचे वाला चोली के हाँ एक लहंगा चोली शादियों के सीजन में लगता है कुछ लोगों ने बड़ा एंजॉय किया। अंगरखा काइंड ऑफ स्टफ, अंगरखा कैन ऑलवेज बी इन क्योंकि वो ऐसी चीज है वो कभी आउट नहीं होती। वेरी ट्रेडिशनल, सम पीपल कैरी इट रियली। आई लव अंगरखा। अंगरखा इज रियली एलिगेंट। अच्छा मटेरियल, कपड़ों के मटेरियल में व्हाट इज इन? इज जामावार स्टिल इन? Missouri is a new fabric in formals and Missouri is pure. जैसे पहले रॉ सिल्क होता था, प्योर सिल्क होता था, अब मिसूरी इज इन। तो वो क्या है, सिल्की है क्या है? इट्स नॉट सिल्की, शिफॉन काइंड, इट्स वीव्ड एंड ऑल। तो उसमें डिजाइन्स हैं, उसके अंदर बूटीज है, उसमें जाल है, कॉटन नेट हुआ करता था काइंड ऑफ, बट इट हैज अ शाइन एंड इट हैज अ फॉल एंड इट हैज अ फॉल टू इट। इसके दुपट्टे भी हैं, शलवार सूट्स भी हैं, एंड देन यू कैन गेट इट डाइड इन एनी कलर। ठीक है, तो इट हैज अ लार्ज वैरायटी। चलिए ये तो एक आपका फोर्टे था तो हमने बात की। वैसे आपसे अगर मैं ये पूछूं कि कोई पुराने एक्टर्स एक्ट्रेसेस में या नए एक्टर्स एक्ट्रेसेस में सिवाय अनम के अगर आपको कोई फेवरेट हो तो बताइए जरा। ये नए में पुराने में? अभी ये स्टिल आउट कंसीडर नया एंड यंगर जनरेशन। हमने भी एक साथ अभी लास्ट एक ड्रामा सीरियल किया था। हाँ अच्छा, ऐसा है, आपने एक्टिंग भी की है? एक्टिंग में कर रहा हूँ, इट्स बीन 2 इयर्स ऑलमोस्ट। एक मूवी भी कर चुका हूँ। वाओ क्या कहूँ मैं क्या कह सकती हूँ। फर्स्ट रनर्स अप, तुम्हें तो आपको पता होगा ना, आपके भी फेवरेट एक्टर्स एक्ट्रेसेस होंगे है ना? तो मैं कहता इसलिए नहीं पूछ रही, शायद नहीं मैं पूछूँ ना पूछूँ। नहीं आप बिल्कुल पूछें। तो बताएं, हु इज इन? पाकिस्तान से बहुत प्यार करते हैं, इनके एक्ट्रेस से भी बहुत प्यार करते हैं। बताएं, एक्ट्रेसेस से प्यार करते हैं? नहीं सभी से ऑलमोस्ट। अच्छा एक्टर्स से ही से एक्टर्स बता दें। एक्टर ऑल टाइम फेवरेट मतलब यंग हो या यही थोड़ा आप किसी का भी नाम ले लें चलें। मैं जो बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ वो शमून अब्बासी को। क्यों? विलन आते हैं इसलिए? विलन नहीं, मतलब बहुत सीरियस एक्टिंग होती है और बहुत जेन्युइन होती है और बहुत रियल लगती है। ओके, और यंगर जनरेशन में? और यंगर में जो है शमून को बड़ा बना दिया। नहीं मतलब वो एक्टर सीनियर है ना वो। और यंग में अगर आप बात करते हैं तो दानिश तैमूर। एब्सोल्युटली एग्रीड। इनफैक्ट हमने साथ एक बुलंदशहर का कमर्शियल भी किया था। टीवी एक्टर्स
आप टीवी बताएं, मूवी आज हमारे तो एक ही हैं किस्म के। सनम सईद इज गुड, सनम सईद इज गुड, ओके। एंड ये भी मैं यंगर जनरेशन पे वैसे काउंट करूँगी। ऑन द सीनियर बिट समीना पीरज़ादा, या ऑफ कोर्स ऑल टाइम फेवरेट। सानिया सईद, मैं इन्हीं का नाम लेने वाली थी। सानिया आपा का मैं इन्हीं का नाम लेने वाली थी। हमारे पास कोई बहुत जबरदस्त कलेक्शन है वैसे एक्टर्स एक्ट्रेसेस की, किसका नाम छोड़ दे वो यकीन है। अभी वो मूवी होमन जहाँ आई है और उसमें उनकी जो का तो ये है कि आप उनको यंगर जनरेशन में भी लेने हैं ऑल टाइम एवरग्रीन, एब्सोल्युटली। अच्छा, हमारे पास रेडिएंट ऑलवेज, हमारे पास कुछ पिक्चर्स हैं, वो आइए देखते हैं। ब्रेक पे भी जाएंगे लेकिन साथ साथ पहले पिक्चर्स देखेंगे। आई होप पिक्चर्स दिखा दें अभी, तो पिक्चर्स भी देखेंगे और फिर हम ब्रेक पे चलते हैं। वेलकम बैक वंस अगेन। आई नो आप सब लोग ग्लूड होंगे अभी टीवी पे ये जानने के लिए कि अभी बालों के लिए क्या है, शॉर्ट है, लॉन्ग है, मिड लेंथ है, क्या कलर्स हैं। तो अंजी शुरू हो जाएं आप। देखिए, बालों में एक तो काफ़ी मेसी नॉट्स अभी भी चलेंगे। अच्छा जी, और स्लीक लुक भी इन है, ठीक है। अगर आपने जैसे बालों को एक ज़माने में था ना कि जस्ट गेट अप एंड गो हेयर आउट ऑफ द बेड काइंड ऑफ थिंग्स, वो थोड़ा सा अब ख़त्म होता नज़र आ रहा है। हल्के से शाइन बालों के अंदर, टेक्सचर थोड़ा सा, कर्ल बहुत सॉफ्ट वेव, बहुत ज़्यादा कर्ली वाले नहीं, स्पाइरल वाले इतना कम हो नहीं, स्पाइरल चाहे रहे लेकिन सॉफ्टर स्पाइरल वो करके बिल्कुल वो रोल्स ना बन जाए। हाँ, बहुत ज़्यादा कर्ल नहीं आना चाहिए, बहुत सॉफ्ट वेव आना चाहिए बालों के अंदर। कलर का ये कि हमारे यहाँ इंटरनेशनली जो भी कलर चलता रहे हम तो वही ब्लॉन्ड ही करवा लेते हैं स्ट्रीक्स, which is a shame because I think कि हमारे कम्प्लेक्शन इतने खूबसूरत हैं कि हम तो बहुत सारे नमक है हमारे लड़कियों के कम्प्लेक्शंस में कि हम लोग अगर रेड्स के टोन्स में भी जाते हैं या कुछ भी एक्सपेरिमेंट करते हैं, चॉकलेट ब्राउन्स करते हैं, कैरामल्स करते हैं, कुछ भी करते हैं, हमें बहुत सूट करता है। हाँ जी, ऑम्ब्रेज जो थे बीच में जो टिप्स आपके ब्लॉन्ड होते हैं, ऊपर से आप डार्कर शेड्स से स्टार्ट, तो वो इज इट इन? आई थिंक इट्स गोइंग टू गो आउट नाउ। इट्स गोइंग टू गो आउट। अब स्ट्रीक्स आर इन? स्ट्रीक्स से ज्यादा वन कलर स्ट्रीक्स। देखिए, वन कलर का भी ये है कि आप एक पूरा सर से पांव तक एक कलर ना कर लें, ठीक है। मतलब सर से पांव तक मींस फ्रॉम द रूट टू द एंड, पता चले सर से पांव तक हो जाएगा। नहीं ठीक है। आप उसके अंदर थोड़ा सा टेक्सचर दें, थोड़ा सा कुछ एक थोड़ी सी डेप्थ दें किसी जगह पे, लो लाइट्स जिसको हम कहते हैं, ठीक है ना। बट हाइलाइट्स आर नॉट देयर। हाइलाइट्स आर हमारे यहाँ तो हमेशा चलेंगी हाइलाइट्स, लेकिन इंटरनेशनली ये है कि थोड़ा सा ज़रा उसमें मोर ऑन अ नेचुरल टोन हो रहा है, मोर ऑन अ नेचुरल टोन आ रहा है। अच्छा, एंड कर्ली बाल इन है या स्ट्रेट बाल इन है? दोनों इन है, लेकिन हल्का सॉफ्ट वेव ज़्यादा इन है जी। उसके लिए ये है कि आप इन्वायरो करवा लें बालों में ताकि फ्रिजीनेस खत्म हो जाए, क्योंकि स्लीक बिल्कुल स्ट्रेट, डेड स्ट्रेट जो बाल थे वो अब आउट हो रहा है। मुझे पसंद भी नहीं। जी हाँ, पोनीटेल्स, लो पोनीटेल, चोटी, एक चोटी जो हम करते थे जी, लूज सी चोटी, सेंटर पार्टिंग इज इन, साइड पार्ट के साथ आप पूरे बालों को एक साइड पे लाके हल्का सा सॉफ्ट। अल्लाह इतनी मजे से कह रही है, मुझे दिल चाह रहा है ये सब करने का भी, बाल बंद करने का। जी बिल्कुल। व्हाट अबाउट नो स्पिन? नो स्पिन इज अ मैटर ऑफ योर ओन प्रेफरेंस, चॉइस। हमारे यहाँ तो बहुत जरूरी होता है, बाज़ दफ़ा तो निकाह ही कहते हैं। हाँ, नहीं तो मैं तो भुगतती रहती हूँ कि इतना प्रॉब्लम हो जाती है बाज़ दफ़ा कि आपने पूरा इतना खूबसूरत मेकअप किया और वो फिर जब नथ का वक्त आता है तो वो सारा बराबर हो जाता है। सही, ठीक है। अच्छा, फैशन के हवाले से, अगेन कपड़ों के हवाले से वेरी क्विकली इफ यू हैव टू रैप अप, तो क्या कहेंगे सर? फॉर्मल्स में दुपट्टास आर इन, आपके जो भी ड्रेस उसके साथ यू हैव टू वेयर अ लॉन्ग अच्छा हैवी दुपट्टा, हैवी इन द सेंस के फिनिश्ड हो, थोड़ा सा उसमें ऐसी लुक हो कि वो ड्रेस को इन्हांस करे।
एज आई सेड के पटियाला शलवार्स इन हैं, लहंगा चोलीज़ बहुत इन हैं, शादी सीज़न के हवाले से बता रही हूँ। और कैजुअल्स में जैसे हमने डिस्कस किया कि नी लेंथ शर्ट्स, केप्स बहुत इन हैं जिसमें थोड़ा सा कट होता है, थोड़ा सा बैगी लुक होती है, नॉट वेरी फिटेड आजकल नहीं चल रहा है कि बिल्कुल बॉडी हगिंग टाइप शर्ट्स नहीं। शॉर्ट शर्ट्स अगर हैं तो कुर्तेज़ हैं जैसे कि एंजी ने पहना हुआ है, बहुत अच्छा लग रहा है, और या तो केप्स जैसे कि थोड़े लूज कट के साथ। पॉन्चोज, केप्स पॉन्चोज आर द सेम थिंग, जिसके अंदर आपकी बॉडी का बिल्कुल पता नहीं चलता है और वो बिल्कुल हैंग हो जाता है एंड इट लुक स्टाइलिश। उसको उस पर थोड़ा सा एम्बेलिशमेंट हो, एम्ब्रॉयडरी हो या बेल्ट्स हो या इस टाइप की कोई चीज़ हो तो इट लुक्स नाइस। एंड यू सेड बेल बॉटम्स आर आल्सो इन। बेल बॉटम जैसे जीन्स की बात हो रही थी तो वो ये है कि हाई वेस्ट बूट कट जीन्स में तो ये चल रहा है। रिप्ड इज अ लॉट ऑफ इन फैशन दीज डेज, रिप्ड जीन्स बहुत लोग पहन रहे हैं। चलो ठीक, और बस ये सारे फैशन ज़बरदस्त, क्योंकि वक्त बिल्कुल ख़त्म हो गए। लास्ट क्लोजिंग स्टेटमेंट एंजी अगर देना है तो। व्हाट आई वुड से इज कि फैशन वो है जो आपको सूट करता है, जिसको आप कैरी कर सकते हैं। अगर आपको रेड कलर अच्छा नहीं लग रहा तो ना लगो, भेड़ चाल जिसको कहते हैं उस पर ना जाएं। आप अपने बॉडी के हिसाब से, अपने जो आपका पोस्चर है उसके हिसाब से, अपने कम्प्लेक्शन के हिसाब से फैशन करें। हेयर कलर हो गया, लिपस्टिक्स हो गई, इवन आउटफिट्स के भी ये है कि फैशन इज व्हाट योर स्टेटमेंट इज। वाओ, सो पर्सनल स्टेटमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। पर्सनल स्टेटमेंट आपकी जो है। वेरी गुड। आमिर, लास्ट मैसेज क्या देंगे? लास्ट मैसेज मेरा ये है कि थैंक यू सब कह दें अभी। ठीक अब टाइम नहीं है, हम जा रहे हैं। मैसेज है मेरा सब लोगों से, आप लोगों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है और आप लोगों ने सपोर्ट किया, मैं पाकिस्तान के लिए इतना बड़ा मतलब इतने बड़े अवार्ड लेकर आया हूँ। और स्पेशल थैंक्स कहूँगा मेरे टिकट स्पॉन्सर क्यू मोबाइल पाकिस्तान, माय हेयर स्टाइलिंग इजाज़ रोमेरो एंड माय टिकट स्पॉन्सर असद साहब। एक स्टेटमेंट में कहते हैं ना सबका बहुत थैंक यू वेरी मच इजाज़ रोमेरो, अरसलान इकबाल, माय वार्डरोब डिजाइनर, अरशद सिद्दी एंड फैमिली। मैं कह रही थी आपके लिए बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच आप लोगों को सपोर्ट किया और इसी तरह सपोर्ट करते रहे। पाकिस्तान का नाम है इसी तरह डिफरेंट मुल्कों में जाके रोशन करता रहूंगा, सपोर्ट करेंगे, मोटिवेट करेंगे और आई बिलीव कि इंशाल्लाह मैं इससे ज़्यादा और भी काम करूंगा इंशाल्लाह। अनम, क्या कहना चाहोगे? वही जो एंजी ने कहा, मैं एग्जैक्टली वही कहना चाहूँगी कि चीटिंग नहीं कर सकती। सॉरी, यहाँ मुझे बाद में मौका मिला, मुझे कहना यही था। डिटो। और दूसरी बात ये कि आप जो भी वेयर करें फॉर गॉड से कॉन्फिडेंटली वेयर करें, यूं और अजीब सा तो आप ड्रेस की ग्रेस खराब खुद से फिर ना पहने, फिर नहीं पहने। और दूसरी बात ये, आप जो पहने पहले देख लें आप पे सूट कर रहे हैं या नहीं कर रहा है, देन आप उसको वेयर करें। ये नहीं कि अगर उसने ये पहना है, ये चल रहा है, मैं ये पहनूं, ज़रूरी नहीं है जो चीज़ हो वो आप पे भी अच्छी। ज़बरदस्त, थैंक यू सो मच। आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। आई कुडंट हेल्प बट थिंक अबाउट वन थिंग व्हेन यू वर टॉकिंग राइट नाउ कि एक चीज़ ज़रूर पहने एंड दैट्स अ ब्यूटीफुल स्माइल जस्ट द वे अनम डज ऑल द टाइम, वेरी स्वीट स्माइल। थैंक यू आप लोग सब लोगों का बहुत शुक्रिया। चूँकि वक्त ख़त्म हो गया, व्हाट इज़ इन व्हाट इज़ आउट ये सब कहने की बातें होती हैं, सबकी अपनी अपनी चॉइसेस भी होते हैं। जैसे कि हमने अभी बहुत सारे ऐसे लोगों का नाम भी लिया जो कि स्क्रीन पर अभी फिलहाल नज़र नहीं आ रहे, बट दे आर डेफिनेटली in our hearts, क्योंकि वो उन्होंने माशाल्लाह इतना खूबसूरत काम किया है कि वो हमारे जहन से, हमारे दिलों से नहीं निकल सकते। सिमिलरली ज़िंदगी जियो तो ऐसे जियो कि इस तरह का मार्क करें। आज जो कहते हैं ना व्हाट गोज़ अराउंड, व्हाट गोज़ अप कम्स डाउन, व्हाट गोज़ डाउन गोज़ अप। आई मीन, तो कोई भी चीज़ अगर अभी नहीं इतनी सामने आ रही है, स्क्रीन पे नहीं आ रही है, या अगर बहुत अच्छा अभी नहीं परफॉर्म भी कर रही है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप उसको जज करके बिल्कुल रूल आउट कर दें कि बस इनका काम तो हो गया ना, ख़त्म हो गया। नहीं, इट्स नॉट लाइक दैट। मौका दें, जज ना करें एंड इन दी एंड जी हाँ, मेहनत ज़रूर करें। हर किसी को चाहिए मेहनत करें, दिल से काम करें। हर कोई, चाहे जितना ही छोटा काम है या जितना बड़ा काम हो, अगर आपने दिल से किया ना तो उसका डेफिनेटली मार्क होता है। इसी नोट के साथ कि हमारी बहुत कोशिश होती है कि हम भी अपना शो दिल से करें, चाहे छोटा करें चाहे बड़ा करें, कोशिश होती है कि दिल से करें। इसी नोट के साथ सायरा कबीर, हमारे तमाम मेहमान, हमारी पूरी टीम को आप इजाज़त दें। दुआओं में ज़रूर याद रखेगा। अल्लाह हाफ़िज़।